देखिए अब बताएंगे आपको आदि विधि से रैखिक समीकरण हल करना। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड की परीक्षा में हर साल करने के लिए आता है 8 नंबर में। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या हमारा, 2x माइनस 3y प्लस 5z बराबर 11, 3x प्लस 2y माइनस 4z बराबर -5, x प्लस वाई माइनस 2z बराबर -3। चलिए तो देखिए, ये सूत्र होता है इसका x बराबर a इनवर्स b। ठीक है, तो आपको a इनवर्स निकालना पड़ेगा। a इनवर्स का गुणा करेंगे आप b में। तो देखिए इसमें a का मान क्या होगा, 2 -3 5, 3 2 -4, 1 1 -2। ठीक, अब निकालेंगे इसका मोड। क्या निकालेंगे, मोड निकालिए। तो देखिए मोड a बराबर 2 -4 + 4, 3 -6 + 4, 5 3 -2। ये हो गया 0 6 5 बराबर -1। मोड ए का मान कितना आ गया, -1। अब आगे देखिए, अब निकालना है हमको ए इनवर्स। तो इनवर्स कैसे निकालेंगे, देखिए m 11, m 12, m 13, m 21, m 22, m 23, 31, 32, 33। m 11 का मतलब हो गया पहली रो पहला कॉलम, -4 + 4 0। m 12 का मतलब हो गया पहली रो और दूसरा कॉलम, -6 + 4 -2। m 13 का मतलब हो गया पहली रो तीसरा कॉलम, 3 - 2 बराबर 1। m 21 दूसरी रो पहला कॉलम, 6 - 5 1। m 22 दूसरी रो दूसरा कॉलम, -4 - 5 -9 23 दूसरी रो तीसरा कॉलम, 2 + 3 5 31 तीसरी रो पहला कॉलम, 12 - 10 2 32 तीसरी रो दूसरा कॉलम, -4 तीसरी रो और दूसरा कॉलम। तो कितना हो गया, देखिए 32 तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो -8 तीसरी रो दूसरा कॉलम, -8 -15 -23 33 तीसरी रो तीसरा कॉलम, 4 + 9 बराबर 13। ठीक है, 11 का मान हो गया 0, 12 का मान -2, 13 का मान 1, 21 का मान 1। दूसरी रो पहला कॉलम 6 - 5 22 दूसरी रो दूसरा कॉलम, -4 -5 दूसरी रो और तीसरा कॉलम, 2 + 3 तीसरी रो पहला कॉलम, 12 - 10 तीसरी रो दूसरा कॉलम, -8 -15 तीसरी रो तीसरा कॉलम, 4 + 9 13। अब निकालेंगे 11 12 13 21 22 23 31 32। तो देखिए 11 का मतलब 0, 12 2 13
1, 21 माइनस 1, 22 माइनस 9, 23 माइनस 5, 31, 2, 32, 23 और 33, 13। ठीक, अब निकालेंगे सेकंड आव्यूह का समूह। चलिए कैसे निकालेंगे, देखिए 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32 और 33। ठीक, ये हमारा हो गया सेकंड आव्यूह का समूह। उसके बाद एडजॉइंट ए, रो कॉलम रो में, इसका मतलब 0, 2, 1, -1, -9, -5, 2, 23, 13। अब निकालेंगे ए इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। ठीक है, एडजॉइंट ए मॉड ए का भाग लगा देंगे। मॉड ए का मान कितना है, -1, तो जब -1 का भाग लाएंगे कितना आएगा, 0, 1, -2, -2, 9, -23, -1, 5, -13। ये हमारा आ गया ए इनवर्स। चलिए एक्स बराबर ए इनवर्स भी, ए इनवर्स का मतलब 0, 1, -2, -2, 9, -23, -1, 5, -13। और बी का मान हमारा होगा 11, -5, -3, 11, -5, -3। चलिए गुणा करेंगे इसका, करिए गुणा। 11, 0 का 11 में, 0, 1 का -5 में, -5, -2 का -3 में, +6। अब गुणा करेंगे 12, पहली रो का, सॉरी 21 दूसरी रो का पहले कॉलम में, -22, -45, +69, 31 तीसरी रो का पहले कॉलम में, -11, -25, +39। इसका मतलब 6 में से 5 गया 1, 22 और 45 67 और 69 में 67 गए 2, 25 और 11 माइनस के 36, 39 36 गए 3। इसका मतलब x का मान 1, y का मान 2 और z का मान 3। तो हमारा x का मान कितना आ गया 1, y का मान कितना आ गया 2, z का मान कितना आ गया 3। ठीक है, अब देखिए जैसे हम इसे चेक करना चाहते हैं कि हमारा उत्तर गलत है सही है, चेक कैसे करेंगे, देखिए इसका तरीका है। समीकरण हमारा क्या है, 2x - 3y + 5z = 11। x का मान कितना है 1, इसका मतलब 2 एकम 2। y का मान कितना है 2, 3 दूनी 6 +
जेड का मान कितना है 3, 5 तिया 15, 15 और 2 17 और 17 माइनस 6 बराबर 11। 17 में 6 कितना आ गया 11। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। तो हमारा एक्स का मान हो गया 1, वाई का मान हो गया 2, जेड का मान हो गया 3। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका।